राधे राधे। इस समय हम जा रहे हैं दीग जिले के कामा क्षेत्र के ब्रज के चारों धाम की यात्रा के लिए। और हम इस यात्रा के क्रम में सर्वप्रथम जा रहे हैं केदारनाथ, और ये है गौरीकुंड। गौरीकुंड के बाद में गौरीकुंड के ठीक सामने ही पहाड़ी पर केदारनाथ का मंदिर, प्राकृतिक मंदिर स्थित है। और ऐसा बताया जाता है कि नंद बाबा ने पुत्र प्राप्ति के लिए चारों धाम की यात्रा का प्रण किया था। जब उनके पुत्र कृष्ण 5 वर्ष के हो गए तो उन्होंने 4 धाम की यात्रा करने का निर्णय लिया था। और इस समय हम स्थित हैं केदारनाथ मंदिर में, और हम केदारनाथ मंदिर के ये दर्शन करके पूजा कर रहे हैं। तब भगवान कृष्ण ने नंद बाबा को समझाया कि आप इस वृद्धावस्था में ये चारों धामों की ये कष्टकारी यात्रा नहीं कर पाएंगे। तब भगवान कृष्ण ने योग माया को निर्देश दिया कि धामों को यहीं ब्रज में प्रकट किया जाए। तब योग माया ने अपनी माया से ब्रज में ही चारों धाम का आह्वान किया, और दीग जिले के कामा क्षेत्र में 4 धाम केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री एवं आदि बद्री, लक्ष्मण झूला इत्यादि जगह नीलकंठ महादेव को योग माया ने यहाँ प्रकट किया था। और ये इनका महात्म भी उतना ही है जितना कि उत्तराखंड के 4 धामों का है। तो यदि आप उत्तराखंड के चारों धामों की यात्रा करने में असमर्थ हैं तो ब्रज के ये 4 धामों की आप यात्रा सुगमता से कर सकते हैं। वैसे तो ब्रज क्षेत्र के कण में ही भगवान विराजित हैं, किंतु इन स्थानों का अत्यंत महात्म है। और बताया जाता है कि ब्रज 84 परिक्रमा के बाद अगर इन चारों धामों का दर्शन नहीं किया तो ब्रज 84 परिक्रमा भी अधूरी मानी जाती है। और ये केदारनाथ मंदिर से नीचे का दृश्य, क्योंकि ये मंदिर पहाड़ी के ऊपर स्थित है, और ये भरतपुर से करीब 55 किलोमीटर की दूरी पर यह सुंदर स्थान है। और ये नंद बाबा और माँ यशोदा ने यहाँ पर दर्शन किए थे। अब हम जा रहे हैं आदि बद्री। यहाँ दीग में ही आदि बद्री मंदिर है, और ये आदि बद्री मंदिर के प्रांगण में ही ये शिव जी की शिवलिंग की स्थापना है। और यहाँ पर सुंदर ये कुंड है। इस कुंड के ठीक निकट ही आदि बद्री मंदिर है। इस आदि बद्री मंदिर में नंद बाबा और भगवान कृष्ण ने स्वयं इस मंदिर में पूजा किया था, जिसके कि अभी हम आपको दर्शन करवाएंगे। ये है आदि बद्री मंदिर का मुख्य प्रवेश द्वार, और ये मंदिर भी दीग जिले के कामा तहसील में आता है, जो कि राजस्थान प्रांत के अंतर्गत स्थित हैं। ये
प्रवेश द्वार, प्राचीन मंदिर श्री आदि बद्री धाम डी भरतपुर। इस मंदिर की जो शोभा है वो अत्यंत ही मन को मोहित करने वाली है और इसमें ये भगवान आदि बद्री, कृष्ण और राधा रानी, नंद बाबा, यशोदा मैया, इन सभी के दर्शन भी यहाँ पर प्रमुखता से कराए गए हैं। आदि बद्री नाथ के अलावा यहाँ पर जो मैंने पूर्व में बताया वो सब देवी देवता यहाँ पर विराजित हैं और इस स्थान पर भगवान कृष्ण, नंद बाबा एवं माता यशोदा ने भगवान बद्रीनाथ की यहाँ पर पूजा किया था। ये सुंदर दर्शन, ये दर्शनों के पश्चात हम जाएंगे गंगोत्री यमुनोत्री और आपको वहाँ के भी दर्शन कराएंगे। अभी आप दर्शन कर रहे हैं आदि बद्री धाम के और ये मंदिर का सुंदर दृश्य, आदि बद्री धाम डीग भरतपुर राजस्थान। ये सुंदर मंदिर और उसमें विराजित आदि बद्री धाम। इस समय हम पहुंच गए हैं गंगोत्री यमुनोत्री और ये धाम भी बहुत अद्भुत है और यहाँ नरनारायण पर्वत एवं गंगोत्री यमुनोत्री के सुंदर दर्शन होते हैं और हमें ये आदि बद्री धाम बरसौराज कोस में आती है। लक्ष्मण झूला गंगोत्री यमुनोत्री की जगह ये जिला भरतपुर में आती है और डीग बन गया जिला और गिरिराज जी से 3 योजन पश्चिम में है, मतलब 12 कोस से गिरिराज जी यहाँ से। तो यहाँ 80 वर्ष तक नंद बाबा यशोदा मैया पर जब कोई बच्चा नहीं हुआ तो उन्होंने ये मनोती मानी कि हमारे कोई बच्चा हो जाता हम गंगारायण की यात्रा करें। तो कुछ दिन बाद भगवान श्री कृष्ण ने अवतार ले लिया। जब भगवान छोटे से 5-6 वर्ष के हो गए तो नंद बाबा अपनी यात्रा की तैयारी करने लगे। भगवान ने पूछी, बाबा आप कहाँ की तैयारी कर रहे हो? बोले हम गंगारायण की यात्रा के लिए जा रहे हैं। बोले बाबा मैं यहाँ ब्रज में दर्शन करा दूंगा आपको। तो पूरे ब्रजवासी लेकर भगवान श्री कृष्ण यहाँ आए और भगवान से कही लाला कहाँ है हमको दर्शन कराओ। बोले बाबा तुम आँख बंद करके याद करो। तो आँख बंद करके याद करें तो यहाँ भगवान बद्रीनाथ ने प्रकट होकर दर्शन दिए। तो इनका नाम है याद बद्री। यहाँ 1 महीना नंद बाबा की यात्रा रुकी और 1 महीना में गंगोत्री यमुनोत्री अलकनंदा देव सरोवर चंदन वन नंदानाथ पर्वत चारों धामों के दर्शन कराए। बद्रीनाथ केदारनाथ गंगोत्री यमुनोत्री 1 महीना में सारे ब्रज में है भगवान नंद बाबा ब्रजवासी को सारे तीर्थ कराए। ये पर्वत का नाम ये नर पर्वत है, ये नारायण पर्वत है, बीच में गणेश पर्वत है। तीनों नारायण के अलग अलग दर्शन है, गंगोत्री यमुनोत्री अलकनंदा और नीचे बद्रीनाथ जी के दर्शन। तो मतलब भगवान ने यहाँ 4 धामों के दर्शन कराए। 4 धामों के दर्शन कराए नंद बाबा यशोदा मैया को पूरे ब्रजवासी। इनका उतना ही महत्व है जो उनका है। हाँ उतना ही है, उतना महत्व नहीं होता तो भगवान तो चाहे जो करे भगवान तो मतलब ये तो वैसे ही इनकी जो स्थापना करी है केदारनाथ बद्रीनाथ की तो वो तो मतलब भगवान शंकराचार्य ने करी है और जो भगवान के द्वारा स्वयं प्रकट है। ये भगवान के द्वारा प्रकट हुई। महात्म तो हमारी समझ में तो इनका ज्यादा समझ में आ रहा है, ज्यादा है इनका क्योंकि वो तो किसी के द्वारा स्थापित है। शंकराचार्य ने नाम बनाया, यहाँ प्रकट हुए भगवान कृष्ण। महाराज जी से जानकारी के पश्चात
इस समय आप दर्शन कर रहे हैं नर नारायण पर्वत, और ये हैं श्री गंगोत्री जी के दिव्य दर्शन। ये श्री गंगोत्री जी के दर्शन, और इनके निकट ही ये यमुनोत्री जी के दर्शन। ये थे ब्रज के चारों धामों के दर्शन। राधे राधे फॉर एनीवन टू एवरीवन। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू वंस।